स्वामी महाराज जी, आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में कल्पद्रुम विधान का आयोजन हो रहा है, जिसकी दिग्विजय यात्रा 5 तारीख को होने जा रही है। महाराज जी, आपसे निवेदन है कि दिग्विजय यात्रा के बारे में कुछ अपना आशीर्वाद दे दें और जो मुरादाबाद के आसपास के 100 किलोमीटर के लोग हैं उन सबको निर्देशित भी कर दें कि वो अधिक से अधिक संख्या में कल्पद्रुम विधान की जो एक अनूठी और एक अद्वितीय यात्रा होने जा रही है उसमें अधिक से अधिक सम्मिलित हों। उसमें बसों की व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से करी जाएगी। मेरा नंबर सभी के पास है, तो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए। धर्मस्नेही बंधुओं, जैसा कि अभी कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय सुरेश जैन जी ने आपसे निवेदन किया है कि कल्पद्रुम महामंडल विधान की महार्चना तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर में हो रही है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवार का एक परम सौभाग्य है कि जिन्होंने चक्रवर्ती बनकर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के परिसर में कल्पद्रुम महामंडल विधान का भव्यातिभव्य आयोजन उपाध्याय श्री प्रज्ञानंद जी मुनिराज के मंगलमय सानिध्य में चल रहा है, जिसमें दिनांक 5 नवंबर 2025 को यहाँ पर भव्य चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा, भगवान की रथ यात्रा और ऐसे भव्य रथ यात्रा जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और विशेष करके मैं कहूँगा कि हमारे आसपास के क्षेत्र में पहली बारी ऐसा विधान का आयोजन मुरादाबाद के, यदि पिछले 100 वर्षों में यदि कहूँ तो पहली बारी कल्पद्रुम विधान का ये आयोजन आप करा रहे हैं। और उसमें जो दिग्विजय यात्रा निकलने जा रही है वो दिग्विजय यात्रा अपने आप में बहुत भव्य होगी। सुरेश जी ने बहुत अथक प्रयास किया है। उनकी पुत्र और पुत्रवधू श्रीमती मनीष जैन और श्रीमती ऋचा जैन, जिसने बहुत परिश्रम किया है इस विधान को करने के लिए। और उसमें हम जो दिग्विजय यात्रा निकाल रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत ने जब भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इधर चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, चक्रवर्ती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजा की, समोशरण की पूजा की, कल्पद्रुम की पूजा की और तत्पश्चात वो दिग्विजय के लिए निकले। वो दिवस भी यदि जैन शास्त्रानुसार कहा जाए तो वह विजयादशमी का दिवस था कि विजयादशमी वाले दिन, दशहरा जिसे कहते हैं, उस दिन चक्रवर्ती सम्राट भरत 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय के लिए निकले। उसी प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पर दिग्विजय यात्रा निकल रही, जिसमें विशेष रूप से पहली बार उत्तर प्रदेश में ये पुण्य कहूँगा भगवान महावीर स्वामी का असीम अनुकंपा, गुरुओं का आशीर्वाद आपके परिवार के साथ है। तो आपको अजमेर से वर रथ आया है जो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वर्ण जयंती के अवसर पर अजमेर से प्रारंभ हुआ था। और ऐसा स्वर्ण रत्न जड़ित रजतमय रथ, जिसका ऐसा भव्य रथ भारतवर्ष में किसी भी दिगंबर जैन मंदिर में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा वह रथ वहाँ से आया है। उसके साथ साथ में दूर दूर से वाद्य यंत्र, जबलपुर का विश्व प्रसिद्ध शाम बैंड और उसके साथ रणभेरी, नगाड़े, अनेक झांकियाँ और अनेक दुंदुभी आदि के साथ राजा महाराजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धमंडलेश्वर के चक्रवर्ती के साथ सभी मुकुटबद्ध राजाओं का भी एक दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान होगा। जो मैं समझता हूँ, यात्राएं तो बहुत निकलती हैं, रथ यात्राएं भी हम निकालते हैं, अनेक शोभा यात्राएं निकलती है, लेकिन ये भगवान की रथ यात्रा के साथ चक्रवर्ती की सम्राट की दिग्विजय यात्रा, सुरेश जी ने तो आपसे निवेदन किया ही है, मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आसपास की जितनी हमारी समाज है मुरादाबाद मंडल में, चाहे वो अमरवा जिला हो, चाहे वो रामपुर जिला हो, चाहे वो बिजनौर जिला हो, चाहे वो हमारा उत्तराखंड का कुमाऊं का क्षेत्र हो, चाहे वह यहाँ से उत्तराखंड देहरादून तक हो, चाहे मेरठ दिल्ली तक हो, चाहे यहाँ से अलीगढ़ आगरा तक हो, हम आसपास के समस्त क्षेत्र में रहने वाले सभी को, क्योंकि यहाँ पर हजारों विद्यार्थी जैन समाज के इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। वर्तमान में लगभग 2000 लोग बच्चे और फैकल्टी के रूप में यहाँ पर जैन समाज के लोग हैं। मैं उन सभी के परिजनों को भी चाहता हूँ कि वह सभी इस दिग्विजय यात्रा में पधारें और हमारा उत्साहवर्धन करें। सभी का आतिथ्य यहाँ पर होगा और उसके बाद सभी को घर तक
पहुंचाने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तो मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि आप आसपास के सभी क्षेत्र में रहने वाले सभी बच्चे को इस दिग्विजय यात्रा को दिखाएं और जाने कि कल्पद्रुम विधान क्या होता है और जैन समाज में, जैन दर्शन में जो केवल ज्ञान लक्ष्मी रूप सम्मोहन की बात की थी वो किस प्रकार से होगी, उसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित है। पुनः सुरेश जी के माध्यम से मैं उनकी ओर से भी निवेदन करता हूँ और वो संपर्क भी सभी से कर रहे हैं। सभी जनपद वासियों को और आसपास के क्षेत्र में नातेदार रिश्तेदार जितने भी है सभी उपस्थित हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।